महाराज जय श्री राम। आज का प्रश्न है कि कबीर के राम और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के राम में क्या फ़र्क है। क्या इन दोनों लोगों ने जो वर्णन किया है वो दोनों एक ही राम हैं, या कबीर जी अलग आध्यात्मिक राम बता रहे हैं और तुलसीदास जी अलग राम का वर्णन कर रहे हैं। इसको स्पष्ट करें। धन्यवाद। सह बंदगी सतनाम। देखो, तुलसीदास जी और साहब कबीर में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। अब रही बात कि हमारे वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल, संहिता, उपनिषद, वेद वेत्ता विद्वान के द्वारा जो कहा जाता है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद घन राम वही है। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। अगुण सगुण कछ नहीं भेदा, यानी इन दोनों में कुछ भेद नहीं है। फर्क सिर्फ समझ की है, ज्ञान की है, विवेक की है। अब रही बात कि हमारे कबीर साहब जी कहते हैं कि राम नाम की जो महिमा है वो प्रबल है और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि राम और नाम इन दोनों में नाम ही बड़ा है। ऐसे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम से अधिक राम का नाम ही है। यानी हमारे वेद ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में या विद्वानों ने जो कहा है वो सब तौल करके कहा है। कहते हैं राम न सकई नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी का वर्णन है कि वो नाम का गुण, बड़ाई, महिमा नहीं गा सकते, क्योंकि राम और नाम में उतना ही फर्क है जितना अंधकार और प्रकाश में। सज्जनों, गौर करने का विषय है। अब कहेंगे कि रामचंद्र जी अंधकार हैं और नाम प्रकाश है। कैसे? देखिए, अब यहाँ रामचंद्र जी जो हैं पंच भौतिक शरीर, यानी छित जल पावक गगन समीर, ये पंच रचित अधम शरीर को लेकर के आए हैं। बिना पंच भौतिक शरीर के यहाँ कोई रह ही नहीं सकता, चाहे कच्ची शरीर हो चाहे पक्की शरीर हो। अब रही बात कि उस पंच भौतिक शरीर को इसी पंच भौतिक तत्व में मिल जाना है। ये पांचों तत्व हैं, तो इस पांचों तत्व में जो मिल जाता है वो क्षण है, यानी वो नाशवान है, ये मरने वाला है। तो हम ये कहेंगे कि जो बदलता है, जो शरीर छोड़ देता है, जो मर जाता है, जो देह बदल कर दूसरा देह धारण कर लेता है, तो उसे हम प्रकृति प्रदत्त, यानी पांचों तत्व का गुण है, ये उनकी महिमा है, जो ऐसा ही होता है। परंतु जो उससे परे है, जो शरीर धारण नहीं करता,
तो वो न तो बदलता है और न जन्म लेता है न मरता है। तो इस दोनों में आप देख रहे हैं कि रामचंद्र जी उस नाम की महिमा अपने मुख से चाहे जितना भी गा लें कम है। यानी उस महिमा का वर्णन जितना किया जाए कम है, और तुलनात्मक भाव से ये नासवान है और वो नासवान नहीं है। तो राम और नाम में ये फर्क है। तो तुलसीदास जी भी तो कहते हैं कि भाई रामचंद्र जी जो हैं राजा दशरथ के पुत्र हैं, पंचभौतिक शरीर धारण करके आए हैं। ये उसी नाम की महिमा है, वही निर्गुण सगुण रूप धारण करके आए हैं, परंतु निर्गुण सरगुण से भी पड़े हैं। कबीर साहब निर्गुण सरगुण से भी पड़े हैं। अब वो कैसे आप जान सकते हैं? तो देखिए, मैंने जो सुना है, और आप लोग भी प्रयास कीजिएगा पता लगाने का। कबीर साहब जी जब आए लहर तारा तालाब के किनारे, एक पूरन के पत्ते पर दिव्य शरीर धारण करके आए थे। नीरू नीमा ने उसका लालन पालन किया। अब नीरू नीमा जात के तो मुसलमानी और मुसलमान थे, यानी मुस्लिम धर्म के अपनाने वाले नीरू नीमा ज्वलहा जो बुनने वाला होता है, उस परिवार के थे। तो अब आप अंदाज कर सकते हैं कि उस परिवार में दिव्य रूप धारण करने वाला सच्चित आनंद घन प्रभु परमात्मा जो कबीर के रूप में आए, तो वो न तो कभी अन्न खाया और न पानी पिया। ये हमने सुना है, अब देखा तो नहीं है भाई, विद्वानों के द्वारा सुना है। यदि आप कहेंगे तो हम विद्वानों का वाक्य सुनवा देंगे, और आप भी सुने हों या न सुने हों तो कमेंट में आप बताएंगे। तो वो जो तुलसीदास जी के राम और कबीर के राम की जो बात हो रही है, तो देखिए इन दोनों में फर्क बहुत है। क्योंकि तुलसीदास जी रामचंद्र जी का वर्णन बड़े भाव से किए हैं सगुण रूप का, और सगुण रूप का वर्णन करते हुए भी उसने निर्गुण रूप का भी वर्णन किया है। जिस रूप का वर्णन हमारे कबीर साहब राम के बारे में बताए हैं, वही तुलसीदास जी भी बताए हैं। तो अंतर तो है ही, अंतर यही है कि ये सगुण और निर्गुण से पड़े राम की बात करते हैं कबीर साहब, और तुलसीदास जी जो हैं पंचभौतिक शरीर की भी बात करते हैं और उससे पड़े की भी बात करते हैं, निर्गुण की भी बात करते हैं, ये तीनों की बात करते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि आपको महसूस हो कि शायद सगुण और निर्गुण से पड़े राम हैं, तो इसके लिए हम सुनी सुनाई बात नहीं, आप अपने ज्ञान के द्वारा समझ भी सकते हैं।
राम के विषय में। किसी ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम से जगत पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। तो सज्जनों, अब इस विषय में आप स्वयं व स्वयं ज्ञान विज्ञान से समझ सकते हैं और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में दशरथ के पुत्र राम के रूप में आए। दूसरा राम है जो घट घट में है, जो रम रहा है, रमनते रामा। तीसरा राम है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, वो भी राम ही है, जिससे जगत का फैलाव हुआ है, वृद्धि हुई है। और चौथा राम है, सर्वश्रेष्ठ है, जो जगत के नियंता है, साक्षी हैं, परमात्मा है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि तुलसीदास जी के राम में और कबीर साहब के राम में क्या फ़र्क है। हमारे समझ में तो फर्क वही है, सगुण निर्गुण और उससे परे का। तो आप अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा कबीर साहब के तथ्यों को एवं तुलसीदास जी के तथ्यों को समझकर खुद ब खुद समझ गए होंगे कि तुलसीदास जी के राम और कबीर साहब के राम में क्या अंतर है। इस तरह से आज का सत्संग यहीं से विश्राम हो रहा है। साहब बंदगी सतनाम।